शेयर बाजार नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े रिटर्न्स, है ना? जल्दी से पैसा डबल। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? आज की इस चर्चा में हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, वो जोखिम जो हर निवेशक को पता होने ही चाहिए। तो आते हैं इस बड़े सवाल पर, क्या शेयर बाजार सच में सिर्फ मुनाफा कमाने की एक मशीन है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि कोई अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगाए? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। और ये देखिए, यही है निवेश का दूसरा पहलू, एकदम साफ। ये तराजू सब कुछ बता रहा है। जहां ऊंचे रिटर्न्स का वादा है, वहीं ऊंचे जोखिम का साया भी है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। इन्हें अलग करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले हम उन जोखिमों को समझेंगे जो बाजार और कंपनियों से जुड़े होते हैं। पता है, इनमें से कुछ पर हमारा कंट्रोल होता है और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं। इन्हें समझना, समझ लीजिए, इस खेल का रूल नंबर 1 है। सबसे पहले आता है बाजार जोखिम, जिसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि ये पूरे सिस्टम पर यानी पूरे बाजार पर असर डालता है, किसी एक कंपनी पर नहीं। इसको ऐसे सोचिए, जब समंदर में तूफान आता है तो हर नाव हिलती है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सब पर असर पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोच के देखिए, कोई बड़ी आर्थिक मंदी आ गई, या कोई जंग छिड़ गई, महामारी जैसी सिचुएशन, राजनीतिक अस्थिरता, या फिर रिजर्व बैंक ने अचानक से ब्याज दरें बढ़ा दी। ये सब ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिन पर एक अकेले निवेशक का कोई कंट्रोल नहीं होता। बाजार के जोखिमों में ही एक और छिपा हुआ दुश्मन है, मुद्रास्फीति जोखिम, यानी महंगाई का रिस्क। ये बड़ा ट्रिकी है। इसका मतलब सीधा सा है कि कमाया हुआ रिटर्न बढ़ती हुई महंगाई के सामने कम पड़ गया। असल में पैसे की कीमत वक्त के साथ घट गई। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 साल में 6% का रिटर्न कमाया, खुशी की बात है। लेकिन उसी साल महंगाई 7% बढ़ गई, तो असलियत में क्या हुआ? रियल रिटर्न -1% हो गया। मतलब पैसा बढ़ने के बजाय उसकी खरीदने की ताकत 1% कम हो गई। सोचने वाली बात है। चलिए अब आते हैं दूसरी तरह के जोखिम पर। इसे कहते हैं कंपनी विशिष्ट जोखिम। और अच्छी बात यह है कि ये पूरे बाजार का नहीं, बल्कि किसी एक कंपनी का अपना अंदर का मामला होता है। और इसका मतलब, हाँ, इसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजमेंट ही ठीक से काम नहीं कर रहा, या उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स एकदम खराब आ गए। हो सकता है उनका कोई नया प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो गया हो, या बाजार में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि उनकी सेल्स गिर गई। ऐसे में भले ही पूरा बाजार ऊपर जा रहा हो, उस एक कंपनी का शेयर बुरी तरह से नीचे गिर सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा जोखिम बाजार या कंपनी में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक जोखिम। मतलब अपनी ही फीलिंग्स, जैसे लालच और डर के आधार पर गलत फाइनेंशियल फैसले ले लेना। ये ना भावनाओं का एक बहुत खतरनाक खेल है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लालच कहता है जल्दी खरीदो, मौका निकल जाएगा, और लोग सबसे ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं। और जैसे ही बाजार गिरता है, डर हावी हो जाता है। घबराहट में आकर लोग सबसे निचले स्तर पर सब कुछ बेच देते हैं। नतीजा, हमेशा महंगा खरीदो और सस्ता बेचो। एक क्लासिक ट्रैप। तो सवाल यह है कि इन सब जोखिमों से बचा कैसे जाए? घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी रणनीति ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो चलिए अब जोखिम को मैनेज करने और निवेश को बचाने के 7 शक्तिशाली मंत्रों पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहे 6 मुख्य मंत्र। पहला, विविधीकरण। एक कहावत है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, बस वही करना है। दूसरा, लंबी अवधि का नजरिया रखें, जिससे बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव परेशान ना करें। तीसरा, अनुसंधान, जाने की पैसा कहां लग रहा है। चौथा, एसेट एलोकेशन, यानी अपने पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स, सोना जैसी अलग अलग चीजों में बांटें। पांचवां, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। यह एक सेफ्टी नेट की तरह है जो बड़े नुकसान से बचाता है। और छठा, एसआईपी के जरिए नियमित निवेश, जिससे बाजार के औसत का फायदा मिलता है। और सातवां और शायद सबसे जरूरी मंत्र, अपना ज्ञान बढ़ाना। बाजार के बारे में लगातार सीखते रहना, अपडेटेड रहना, और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, निवेश का सुनहरा नियम। अगर आज बताई गई सारी बातें कोई भूल भी जाए, तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है। और वो नियम है, कभी भी उतना पैसा निवेश ना करें जिसके खोने का जोखिम आप वहन नहीं कर सकते। इस एक लाइन में ना बहुत गहरी समझ और सुरक्षा छिपी है।
ये एक निवेशक को बड़े वित्तीय संकट से बचा सकती है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है। इन सब जोखिमों को और इनसे बचने के तरीकों को समझने के बाद एक निवेशक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचना चाहिए।